हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम 6 चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12 का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल मैंने डिफरेंशियबिलिटी के थोड़े से कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मतलब आज हम शॉर्ट में बताएंगे, लंबा नहीं बताएंगे। तो देखो, कोई भी ग्राफ होता है, इस तरह से कोई ग्राफ होता है, उसकी कोई ना कोई कर्व बनती है। इस तरह से कर्व बन गई। तो जैसे कोई पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ए पॉइंट है ना, ए से इधर वाला मैंने पॉइंट क्या लिया, ए माइनस एच, और ए से उधर वाला पॉइंट क्या लिया, ए प्लस एच। तो जो ए पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट होता है, ये क्या होता है, एफ ए माइनस एच। इस ए पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट होता है, ये वाला क्या होता है, एफ ए। और इस ए प्लस एच के ऊपर जो पॉइंट होता है, एफ ए प्लस एच। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस ली है और ये एक्सिस मैंने एफ एक्स ली है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से होता है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से होता है। तो इसलिए मैंने जो ग्राफ लिया है वो एक्स एक्सिस और किसका लिया है, डेरिवेबल की मैंने बात की थी। डेरिवेबल होता क्या है, रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। एक बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है तो डेरिवेटिव है, उसकी हाइट का डेरिवेटिव हम कह सकते हैं। हाँ, डेरिवेटिव स्मॉल चेंज होता है। स्मॉल चेंज मतलब बच्चे की बिल्कुल 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितनी चेंज हुई, नहीं निकाल सकते ना। अब उसको माप के मेजरमेंट करके एक्चुअल में तो नहीं निकाल सकते। तो हम मान लो कि हमने किसी बच्चे की हाइट की चेंज निकालनी, कैसे निकालोगे? मैं कहता हूं 1 घंटे में निकाल के दिखा, अब नहीं निकाल सकते। हालांकि 1 घंटे में उसकी बहुत मामूली सी होती है, लेकिन निकाल नहीं सकते। 1 घंटे मेजर कितना करोगे? अब अभी आपने उसको मापा, 1 घंटे बाद मापोगे, उतनी ही हाइट आएगी, नहीं निकाल सकते। तो दरअसल इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, 1 घंटे में हम नहीं माप सकते, 1 महीने में भी कोई अंदाजा नहीं लगेगा, उसका 2-3 साल में अंदाजा लगता है ये इतना सा बड़ा है। 6 महीने कम से कम, तो 6-7 महीने तो होना चाहिए, कम से कम 1 साल होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 1 साल में उसकी हाइट माप सकते हैं। 1 साल के बाद फिर 1 साल में 365 दिन होता है, 365 से भाग देना, तो 1 घंटे में बिल्कुल 0.00000 लगा के फिर जाके 1 आएगा, 2 आएगा, इतनी हाइट मिलीमीटर सेंटीमीटर उसकी बढ़ेगी। बढ़ती है, बहुत मामूली सी बढ़ती है, बिल्कुल बहुत छोटी सी, हमें पता नहीं चलता। तो डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अब इसमें चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका घटाना पड़ेगा। देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एफ ए में से एफ ए माइनस एच सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे ए में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया, ए प्लस का एच, ये कट जाता है। इस तरह से यहां से हमारे पास ये फार्मूला बनता है। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आता है, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए, और ए प्लस एच में से ये घटाओगे, ए प्लस एच में से ए माइनस करोगे, ए से ए कैंसल, ये क्या आ गया, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए, और बाय में क्या आता है, एच आता है। यहां पे लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट लगानी क्यों जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेबल है, वो क्या होता है, स्मॉल चेंज। क्या स्मॉल के लिए लिमिट लगाना जरूरी है? बिल्कुल। मैं कह रहा हूं h टेंड्स टू 0, अभी h कितना है, अभी देखो इतना है, अभी इतना है। अगर मैं ये h टेंड्स टू 0 करूंगा, 0 कब होगा, जब ये h इतना ला लेके इतना सा लेना पड़े, मतलब यहां पर a हो और यहां पर a माइनस एच हो, ठीक है ना, और यहां पर a हो और उससे अगला a प्लस एच हो, तो h क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल डिफरेंस हो जाएगा। ये ग्राफ में मैंने इतना लिया क्यों, समझाने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा लेता तो आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने यहां से सीधा यहां ले लिया। लेकिन h क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। इतना लार्ज चेंज डेरिवेटिव नहीं होता, स्मॉल चेंज होता है। इसके लिए ये लिमिट लगाई जाती है, लिमिट लगानी भी जरूरी है। ठीक है। तो ये तो इसकी इस फॉर्म में होगी। डायरेक्ट अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, डिफरेंशिएबल की बात करें, तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि आपको क्या याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए, ये बराबर पता है किसके हो जाता है, ये बराबर हो जाता है एफ डैश ए के। किसी फंक्शन का, इधर ले लेते हैं एफ डैश ए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इसी में x की जगह पे a माइनस एच,
और x की जगह पे a प्लस एच निकाल के वो निकाल सकते हैं जो मैंने अभी अभी लिखा था, आ सकता है। आप इसमें x की जगह पे a प्लस एच पुट करो, यहां पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा और माइनस में fa हो जाएगा, और बाय में a प्लस एच माइनस a करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, यही आ जाएगा पुट करके। तो वो दरअसल क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी मैंने स्लोप वाला भी बताया था, अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ग्राफ में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, जब दोनों डेरिवेटिव बराबर होंगे ना, तब हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन पे डेरिवेबल है। ठीक है, इस पॉइंट पे सॉरी, फंक्शन पे नहीं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर वो डेरिवेबल है, मतलब ए पॉइंट पर उसमें सही से चेंज हो रहा है। खैर, इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं। क्या एक क्वेश्चन आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एट एक्स इक्वल टू, कभी 5 लिख दिया, कभी 2 लिख दिया, कभी 3 लिख दिया। मैं आपको इसके सारे तरीके बताऊंगा जो जो इसके केस बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन को लेकर लंबी हो सकती है। सबसे पहले मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया और इसको प्रूव करना आया कि कंटिन्यूस भी इसको प्रूव करना है, चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, और इसको डेरिवेबल भी प्रूव करना है। ठीक है, डेरिवेबल भी प्रूव करना है। तो अगर इसको डेरिवेबल और कंटिन्यूस प्रूव करना, अगर पॉइंट कोई दे रखा है तो ठीक, जैसे 2 दे रखा है तो भाई आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो 5 दे रखा है, 5 माइनस एच, 5 प्लस एच पुट। लेकिन अगर नहीं दे रखा, बात ध्यान से सुनो, अगर नहीं दे रखा तो आपको एक पॉइंट मानना है, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, अब आपको 2 केस बनाने हैं। केस फर्स्ट, इफ ए इज एन इंटीजर। ठीक है, अब पहले मैं इंटीजर लेके कंटिन्यूस भी प्रूव करता हूं, डेरिवेबल। ये दरअसल 4 सम बनेंगे। क्या, इंटीजर लेके कंटिन्यूस और डेरिवेबल 2 चीज प्रूव करेंगे, 2 सम तो ये हो गई। फिर नॉन इंटीजर लेके कंटिन्यूस और डेरिवेबल प्रूव करेंगे, 2 सम हो गए, 4 सम बनेंगे। मुझे चारों समझाने पड़ेंगे अगर अच्छे से समझना है तो। सबसे पहले कंटिन्यूस इंटीजर मैंने लिया और मैंने लिया कंटिन्यूस। सबसे पहले मैं कंटिन्यूस करना चाहता हूं। पहले आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब तो मैंने बताया ही नहीं, भाई इसका काम क्या होता है, पॉइंट को हटाना होता है। जैसे 2.1 2 आ गया, 2.5 2 आ गया, 2.9 2 आ गया। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां वाली वैल्यू ग्रेटर है कि यहां वाली वैल्यू ग्रेटर है। इसका काम होता है पॉइंट को हटाना, पॉइंट को खत्म कर देगा। अब यूं बताओ, 2.9 था, 2 आया, ग्रेटर कौन सी है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर? ये ग्रेटर है, इसलिए इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर ये ग्रेटर होती तो इसका लेस इंटीजर फंक्शन होता, लेस इंटीजर फंक्शन। लेकिन इसका नाम लेस इंटीजर फंक्शन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काम क्या है, पॉइंट को हटाना। वैल्यू हमेशा कैसी आती है, छोटी आती है। ये वाली वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। वैल्यू छोटी आती है। 5.7 का क्या आएगा, 5 आएगा। 5.7 का क्या आएगा, 5 आएगा। 9.4 का क्या आएगा, 9 आएगा। पॉइंट हटा दो बस। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि माइनस का 5.7 है, अब क्या आएगा, क्या माइनस का 5 आएगा? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। अब बताओ, -5.7 ग्रेटर है कि -5 ग्रेटर है? -5 ग्रेटर है कि -5? ये वाली ग्रेटर है, तो इसका ये नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, -6 आएगा। अब मेरी बात सुनो, इसका थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, एक नंबर लाइन होती है, ये होगी नंबर लाइन। जैसे कि मान लो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं 4 और 5 के बीच का कोई भी नंबर लूं, जैसे 4.7, तो क्या आएगा, 4 आएगा, छोटा आएगा। अगर मैं 3 और 4 का कोई भी बीच का नंबर लूं, जैसे 3.2, क्या आएगा, 3 आएगा। अब छोटा आ रहा है ना, मतलब जब इसका बीच का कोई लोगे तो छोटा आएगा। अच्छा, अब मान लो इसका बीच का कोई लोगे, -2.1, तो क्या आएगा भाई, -3 आएगा। -2.1 का क्या आएगा, -3।
क्योंकि उससे छोटा आना लेना है, -2.1 से छोटा इंटीजर लेना है, और वो क्या है माइनस का 3। माइनस का 9.2 से छोटा इंटीजर लेना है, वो क्या होता है माइनस का 10। इतनी बात समझ गए? समझ गए होगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कंटीन्यूअस, सबसे पहले तो आप इंटीजर इसमें रखो। सबसे पहले तो हमें एफ ए रखना पड़ेगा। बताओ भाई, ए ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? पूरा पूरा। इसमें तो पॉइंट होता ही नहीं, तो इसका तो वापस 2 आ जाएगा, मतलब ये तो सीधा सा ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट तो है ही नहीं। ब्रैकेट का काम क्या है? पॉइंट को हटाना। और ए मैंने क्या लिया है? इंटीजर लिया है, तो इसका काम खत्म। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये पुट कर दिया x को a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, a माइनस एच। अब बताओ, अब मेन मुद्दा अब है क्या है कि a क्या था भाई? इंटीजर था, जैसे कि 6 हो गया। अब यहां पर a में से मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं। अगर आप 6 में से थोड़ा सा भी कम कर दोगे, जैसे कि मान लो 5.9 आएगा, उसके बाद पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर आपने 6 में से थोड़ा सा कम कर दिया तो सीधा 1 कम हो जाएगा, सीधा 5 आ जाएगा। ए में से कम कर दिया तो सीधा 1 कम हो जाएगा, a माइनस 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसमें आप पुट करोगे, मैं यहीं पर लिख लेता हूं, शायद नीचे दिखाई ना दे। ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच। अब 6 में अगर अब यहां पे प्लस एच होता तो ये कितना बन जाता? 6.1। तो कितना आ जाता? 6 का 6। मतलब अगर a से थोड़ा सा बढ़ाओगे, a पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो बाद में पॉइंट खत्म हो जाएगा, a का a रहा। भाई मेरी बात को अच्छे से समझ गए होगे। यहां पर क्या हो रहा था? जैसे मान लो यहां पर कोई नंबर है a, मैंने मान लिया 2 में से थोड़ा सा कम किया 1.9, तो 1.9 पॉइंट हट गया, सीधा 1 आया, मतलब 1 कम हो जाता है ना। 2 लेंगे तो 1 हो जाता है, 6 लेंगे तो 5 हो जाता है, 4 लेंगे तो 3 हो जाता है। इसलिए मैंने a माइनस 1 किया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर 2 लेंगे 2.1 तब भी 2 आना, क्योंकि ब्रैकेट का काम क्या है? पॉइंट को हटाना। 3.1 3 आया, 3.2 तो भी 3 आया, 3.3 तो भी 3 आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो नॉट कंटीन्यूअस आया। अगर आपके पास एक आपका एग्जांपल है, इसी एक्सरसाइज से शायद पहले था, उसमें पूछ रखा 5 के ऊपर। अगर कोई 5 दे रखा ना तो बहुत इजी होगा। 5 माइनस एच का क्या आएगा? 4, और 5 प्लस एच का क्या आएगा? 5। अगर कोई 5 6 2 दे रखा ना, आराम से हो जाएगा, हमेशा नॉट कंटीन्यूअस आएगा। अब बात करते हैं इसके डेरिवेबल की। डेरिवेबल की बात करते हैं भाई। हाँ, केस फर्स्ट यही, क्योंकि दरअसल ये लंबा होगा, तो अब मैं बात करता हूं डेरिवेबल की। अच्छा, इसका निकालता हूं। सबसे पहले तो वही एफ ए तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई। एफ ए तो निकालेंगे तो एफ ए, ये तो ए ही हुआ। अब इसका मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तरीका लगाओ, एफ एक्स माइनस एफ ए बटे में एक्स माइनस ए, ये होता है। पुट कर दूं, पुट करके यहां लिख दूं, क्योंकि थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कम हो जाती है मेरे पास। आपको पूरा अच्छे से लिख लेना। यहां पर क्या हो जाएगा? एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। नहीं, अभी एच टेंड्स टू 0 नहीं, अभी आपको पहले 2 वैल्यू रखनी है। एक तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये। और एफ ए की वैल्यू क्या है? ये। और बटे में एक्स माइनस ए, पहले ही रख दिया। अब इसमें पुट करना आपको, एक्स को क्या पुट करना है? ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हुआ? ए माइनस एच माइनस का ए बटे में ए माइनस एच और माइनस का ए बराबर क्या हुआ भाई? ए माइनस एच बताओ मुझे, इतनी सी बताओ। ए माइनस एच को अभी अभी हमने खोला था, ए माइनस एच ए माइनस 1 होता है अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो, क्योंकि ए कोई इंटीजर है और उसमें से थोड़ा सा कम करते ही वो सीधा 1 कम हो जाता है। माइनस का ए बटे में एच से एच कैंसिल, तो बटे में क्या आया? माइनस का एच, ए से ए कैंसिल। लिमिट नहीं लिखी यहां पर, देखो लिमिट हमेशा लिखना, लिमिट हमेशा लिखना, लिमिट। अब ये बचता है -1 बाय एच, माइनस माइनस कैंसिल। अब 1/0 क्या आया भाई? 1/0 होता है इन्फिनिटी। ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट, क्या फर्क पड़ेगा? ये सेम
ये सेम, पुट करने वाली सेम, मैं इस चीज को बदल दूं, है ना, इस चीज को चेंज कर दूं, यहां पर क्या आया a प्लस एच और माइनस का a, और बटे में क्या आएगा a प्लस एच माइनस का a से a कैंसल, a प्लस एच a यही आएगा ना, a से थोड़ा सा बढ़ाओगे पॉइंट में, वो पॉइंट खत्म, माइनस a, और बाय में क्या है, बाय में है h, a से a कैंसल, क्या बचा 0 बटा h। अब 0 के बटा में कुछ भी हो 0 ही होता है, यहां पर मैंने h को 0 नहीं को पुट करनी, क्योंकि h को 0 पुट करने से पहले ही ये 0 हो चुका है, तो ये कितना आया 0 आया, ये कितना आया इन्फिनिटी आया, मतलब नॉट डेरिवेबल, समझ गए। अगर किसी भी इंटीजर के ऊपर, अब देखो क्वेश्चन आ गया ये आ गया भाई, इसको डेरिवेबल चेक करो 4 के ऊपर, तो हम कहां कहां 4 ले लेंगे, यहां 4 ले लेंगे, 4 का इंटीजर 4 होगा, यहां पर 4 ले लेंगे, यहां पर 4 लेंगे, यहां पर 4 माइनस एच क्या आएगा 3, और 3 माइनस 4 माइनस 1 बाय माइनस एच कट के ये 1/0 इतना ही आएगा, यहां पर कितना आएगा 4, 4 प्लस एच, 4 प्लस एच का क्या आएगा 4, 4 माइनस 4/0 एच, और 0 बाय एच 0 आएगा। कोई भी इंटीजर दे रखा हो तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, जहां जहां ए लिख रखा है वहां वहां वो पॉइंट रख देना, ये 4 के ऊपर कह रहा है, 1 के ऊपर कह रहा है, 2 के ऊपर, एक एग्जांपल में 5 के ऊपर है, ठीक है। अब दूसरा केस, अभी हमने कितने सम कर लिए 2 सम कर लिए, आपको लग रहा होगा कि एक भी नहीं किया, लेकिन हमने 2 कर लिए। केस 2, इफ a इज नॉन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, पूरा पूरा नंबर नहीं है, कुछ न कुछ पॉइंट में है, 5.6, 7.4 कुछ भी। पहले मैं चेक करता हूं कंटिन्यूस के लिए, आपको मैं समझाता हूं कंटिन्यूस अगर आए तो कैसे करना है। देखो पुट कर दो, सबसे मेन बात यहां पर एक बात लिखनी पड़ेगी, देन अब देयर एग्जिस्ट, मैं एक लाइन लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, अब मैंने क्या लिखा भाई, ए क्या है, एक नॉन इंटीजर है, जैसे कि मान लो 4.6 है, कोई भी नॉन इंटीजर होता तो 2 इंटीजर के बीच में है, ये 4.6 किस किस के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है कि नहीं है, जो कोई भी नॉन इंटीजर है वो है होता तो 4 और 5 के बीच में है। अच्छा, और मैंने ले लिया भाई, जैसे मान लो 2.9 कह दिया, ये किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो ये जो ए नॉन इंटीजर है, मान लेते हैं ये c-1 और c के बीच में है, ये मैंने लिख लिया, -1 लिख दिया ना, अगर यहां पे c लूंगा तो c माइनस, जैसे 5 लूंगा तो 4, 3 लूंगा तो 2, एक कम हो जाता है, ठीक है, ये मानना है, ए भी मानना है और ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा आगे समझो, फिलहाल आप इसका मतलब समझो कि जो कोई भी ए इंटीजर है वो सी से छोटा और c-1 से बड़ा होता है, कोई भी नॉन इंटीजर, सी, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा कि सी इंटीजर है, ठीक है। पहली चीज इसमें पुट कर दो, क्या ए, नाउ x इक्वल टू ए, एफ ए, अब देखो वही बात हो गई, अब आपको समझ में आएगा ये क्या है, पॉइंट में है, ये नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर का जैसे 4.6 अभी अभी मैंने बताया ना, तो कोई भी नॉन इंटीजर नंबर का उससे छोटा इंटीजर आता है ना, और ए से छोटा क्या है c-1, इसका आंसर c-1 आएगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो ये है नॉन इंटीजर, पॉइंट में है, और इस ब्रैकेट का काम है पॉइंट को हटाना, पॉइंट को हटाते ही उससे जो छोटा नंबर है, जैसे 4.6 से छोटा क्या है 4, वो आता है, यहां पर इससे छोटा मैंने c-1 लिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a, ये होता है, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये बनेगा a माइनस एच, बताओ a माइनस एच का क्या आया, एग्जाम्पल दिमाग में सोच के देख लो कि अगर a की वैल्यू 4.6 हो, वैसे कुछ भी मान सकते हो, मैं बार बार 4.6 ही बोल रहा हूं, अगर a की वैल्यू 4.6 है, उससे आप थोड़ा सा कम करोगे तो 4.5, ठीक है, और 4.5 का पॉइंट हटाया फिर से 4 आया,
और मतलब उससे छोटा नंबर, मतलब अभी भी a से छोटा नंबर c-1 ही आएगा, a से छोटा नंबर। राइट हैंड लिमिट, ये बात कुछ बच्चों के समझ में आ गई होगी, बाकी देखते हैं। अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर मैं यहां पर a प्लस एच कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं a से थोड़ा सा भी ज्यादा लूं, क्योंकि देखो a से चाहे आप थोड़ा सा भी ज्यादा लो, थोड़ा सा ही कम लो, लेकिन फिर c से ज्यादा नहीं हो सकता, c से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उससे छोटी सी कम, यानी कि इसकी वैल्यू भी c-1 आएगी। अब यहां पे मैं बच्चों को देखो ऐसे समझाता हूं, भाई मान लो a की वैल्यू 4.6 है, उसमें थोड़ा सा जोड़ा 4.7 हो गया, 4.7 हो गया तो पॉइंट हटाया तो छोटा इंटीजर c-1 आया। अब बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं जी, मान लो कि a की वैल्यू 4.9 है, उसमें h जोड़ दिया, वो तो सीधा 5 हो गया, मतलब सीधा c हो गया। भाई ऐसा नहीं है, h क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं 4.9 भी लूंगा, h दरअसल कितना होता है 0.000, मतलब वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो h भले ही आप 4.9 में जोड़ दो, फिर भी वो जुड़ के c कभी नहीं बन सकता, क्योंकि h वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, c-1 ही बनेगा, इस बात को दिमाग से निकाल देना। अब इनको देखो, ये भी c-1, ये भी c-1, ये भी c-1, इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन इंटीजर पॉइंट या नॉन इंटीग्रल पॉइंट, नॉन, इसको हम लिख सकते हैं नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर क्या है ये, पहले इंटीजर पे क्या आया था, पिछले में जब हमने इंटीजर पे किया था तो क्या आया था, यहां पर क्या आया था a-1, यहां पर क्या आया था a-1, यहां पर क्या आया था a आया था। तो इस नहीं, यहां पर आया था a, यहां पर आया था a-1, यहां पर आया था a, हाँ वो बराबर नहीं आया था, नॉट कंटिन्यूअस था, लेकिन इसके ऊपर ये कंटिन्यूअस हुआ। अब इसके ऊपर हम डेरिवेबल और चेक करते हैं। अब ये सारा काम हटा के डेरिवेबल और चेक करते हैं, किसके ऊपर, अगर a कोई नॉन इंटीजर है तो a जो है c-1 और c के बीच में होगा। अब इसका देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a, फार्मूला आप लगाओ fx माइनस fa बटे में x माइनस a, वैल्यू रखी लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर fx की वैल्यू है ये, और fa की वैल्यू क्या है, fa की वैल्यू क्या थी भाई यहाँ पे c-1, तो यहां पर इसकी वैल्यू c-1 है बटे में x माइनस a। यहां पर ये ध्यान देना fa की वैल्यू c-1 है, पहले भी निकाली हुई है। अब इसमें आप पुट कर दो x को a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h माइनस में c-1 और बटे में a माइनस h और माइनस का a से a कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h की ब्रैकेट a की, a माइनस h की और a प्लस h की, तीनों की c-1 होगी, माइनस अंदर गया, माइनस का c प्लस का 1 और बटे में बचा माइनस का h, c से c कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 0 बटा माइनस का h, क्या आया 0 आया, क्या आया 0 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या फर्क पड़ेगा, इसी में समझा देता हूं, ये यही रहना है, ये यही रहना है, ये यही रहना, सिर्फ पुट करेंगे a प्लस h प्लस h प्लस h, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे प्लस का h हो जाएगा, ऊपर a प्लस h का फिर भी c-1 आना है, फिर भी ये 0 ही आना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फिर भी मेरा क्या आना है, दोनों केस में मेरा 0 ही आना है। तो देखो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अच्छे से अगर समझोगे तभी ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। पूरा मैंने समझा दिया, चारों केस मैंने समझा दिए हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। बराबर आया है तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि डेरिवेबल है। बस याद रखना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो नाम इसका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
और ये इंटीजर पे ही ना तो कंटिन्यूस होता ना डिफरेंशिएबल होता। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इंटीजर पे ना तो कंटिन्यूस होता ना डिफरेंशिएबल होता। अगर आता है नॉन इंटीजर फिर कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, फिर दोनों चीजें होंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे इसके बचे हुए जो सम थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, मिसलेनियस के नहीं 6.3 के, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, फिफ्थ सम से शुरुआत करते हैं। फिफ्थ सम, फिफ्थ सम क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी x square if x less equal to c, ax plus b if x greater c। डिफरेंशिएबल चेक करना है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल है मतलब वैल्यू ए बी की निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू सी, एफ सी, सी कहां रखोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा सी का स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सबसे पहले आप फार्मूला लिखो, लिमिट x टेंड्स टू सी, फार्मूला लिखो, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, किस किस की, एफ एक्स की और एफ सी की। एफ एक्स की कितनी है, कौन सा लेफ्ट ले रहे हैं ना, लेस वाला लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में एक्स माइनस सी पुट कर दो। पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन आएगा 2c, ठीक है। इसमें पुट कर देना, x को क्या पुट कर देना, अच्छा पहले ये कटता भी है ना, पहले कटता भी है क्या, x माइनस सी एक्स प्लस सी, तो कट के कितना आएगा x प्लस का c, फिर बाद में ये कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में x माइनस सी। अब की बार यहां पे एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर वाली, मतलब मुझे लेनी है ए एक्स प्लस बी वाली, और एफ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने दे रखी है सी स्क्वायर, और बाय में क्या दे रखा है भाई एक्स माइनस सी दे रखा है। तो इसमें मैं पुट करूंगा एक्स को सी प्लस का एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए एक्स, नहीं एक्स की जगह पुट कर दिया क्या, सी प्लस एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, सी प्लस एच माइनस सी से सी कैंसल, ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, और बटे में हुआ एच, और लिमिट छोड़ दी मैंने, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको सोल्व नहीं कर सकते भाई, इसको सोल्व नहीं कर सकते, आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कटता नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो क्या करना पड़ेगा, इतना ही इसको छोड़ देते हैं। बस याद रखना इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था 2c, और ये है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। इनको अभी बराबर भी नहीं करना, अभी नहीं बराबर करना, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली चीज मुझे सारी साफ करनी है। आप ये याद रखना इसका 2c आया था, तो ये समझना, इसको भी मैं साफ कर ही देता हूं। इसके बाद क्या करना है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। अब आगे क्या लिखना है, बिकॉज एफ एक्स इज डेरिवेबल सो कंटिन्यूअस, बिकॉज एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कल एक बात हुई थी कि हर वो फंक्शन जो डेरिवेबल है वो कंटिन्यूअस होता है, अपने आप होता है, उसकी कंडीशन होती है। तो ये डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी है। अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होगी, निकाल दो। सबसे पहले तो आप वही करो, एफ सी निकालो, वो तो आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कौन सा लेना है, लेफ्ट वाला, वही एक्स स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। ये आ गया सी स्क्वायर, भाई पुट कर लेना सी माइनस एच। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स कौन सा लोगे, दूसरे वाला ए एक्स प्लस बी वाला, सी प्लस एच करेंगे एच 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए सी प्लस बी। अब मेरी बात समझना,
तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ए सी प्लस बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। अगर सी स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ए सी, या यूं समझो पुट इन 1, ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर दो। उसमें पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस ए एच प्लस बी, और सी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा माइनस का ए सी माइनस बी बटे में एच। ए सी से ए सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा, ए एच बटे एच, एच से एच कैंसिल, क्या बचा, ए बचा। भाई ये मेरा क्या आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव। दरअसल जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हुआ था वो मेरा 2c आया हुआ था, और जो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरा a आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करके वैल्यू पुट करके, ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या लिखूंगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो a इज इक्वल टू 2c। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, क्योंकि वो तो 1 तो मेरी आ चुकी थी। और यहां रख के आप b की भी वैल्यू निकालेना, हालांकि आपको आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें c का नहीं पता हमने कितना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c इंटू में c प्लस का b, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस b, इधर लेके आएंगे तो b इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू जैसी आई है वैसी ही सही है। ठीक है, जैसी आई है ना, इनको वैसे का वैसा ही लिखना है। अच्छा, अब और देखते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ सम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएबल कर लेना। और एफ डैश वन, दरअसल जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होता है इसी को एफ डैश वन कहते हैं, एफ डैश वन या एफ डैश ए कहते हैं। अगर ये बराबर आ जाए, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, तो मैं कह सकता हूं उसका डेरिवेटिव 2 है। लेकिन अगर वो बराबर ना आए, फिर मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता। फिर उसको क्या लिखना है, डेरिवेबल नहीं है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता। सेवंथ सम है कंटिन्यूअस प्रूव करना, ये हम पहले ही कर चुके हैं, फिर भी आपको एक पार्ट समझा देता हूं। चाहे आप सेवंथ लो चाहे आप एट्थ लो, यहां पर 2-3 सम हैं। जैसे एक सम ये है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3, और इसको प्रूव करना है एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप एट एक्स इक्वल टू 3 f3 के ऊपर करो, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों करना है ना, कंटिन्यूअस भी करना है। हाँ, कंटिन्यूअस आप कर लोगे, डेरिवेटिव दिखाते हूं मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स माइनस f3 बाय में कितना, x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ x माइनस 3, और f3 की वैल्यू 0 है, और बटे में x माइनस 3, लिमिट। हाँ, इसमें पुट कर दो, पुट करना है x को 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h माइनस 3 का मॉडुलस बटे में 3 माइनस h माइनस 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 माइनस h का मॉडुलस h आएगा, और बटे में माइनस का h आएगा, h से h कैंसिल, कितना आया, -1। आपको क्या लगता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में जब हम पुट करेंगे 3 प्लस h, दोनों प्लस प्लस के, दोनों प्लस प्लस के मतलब उस टाइम पे 1 आएगा। अभी कितना आया, -1, तो क्या लिखोगे, नॉट डेरिवेबल। ठीक है, नॉट डेरिवेबल। हालांकि ये है 3 के ऊपर, मान लो कि ये पूछ लेता 2 के ऊपर, फिर ये डेरिवेबल आता। अगर x माइनस 3 है और इसके अलावा चाहे कुछ भी पॉइंट दे, आप करके देख लेना, वो डेरिवेबल आएगा। तो मेरे मैथ में आगे जो 2 पार्ट हैं, एक x माइनस 3 है, एक मोड ऑफ x प्लस 2 है, एक 8th सम है वो भी x माइनस 1 और x माइनस 2 है, ये वाले सम है। तो वैसे तो आज मिसलेनियस एग्जाम्पल करने थे, तो आज मिसलेनियस एग्जाम्पल तो हम नहीं करेंगे, आप इतना ही करना। आज मैंने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला भी समझाया है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया, और बाकी के जो सम हैं 3-4 मैंने सम करवाए हैं, ये मैंने करवा दिए हैं। ठीक है,
तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।